हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल मैनेजमेंट की 2 क्लास अपन ने ले लिया था और दोस्तों अब तीसरा इंस्टीट्यूशन की अपन बात कर रहे थे। दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर अपन दोस्तों कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट का, दोस्तों ये अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करिए। और दोस्तों मैंने बिल्कुल सह सहित व्याख्या और हम देखते हैं कि साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। अब दोस्तों अपन तीसरा टॉपिक लेके आए हैं और इस तीसरे टॉपिक के दोस्तों टॉपिक का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। जो दोस्तों अजमेर के अंदर है, राजस्थान, क्योंकि वहां पर है। और इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे कि इसके बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। और दोस्तों ये इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। दोस्तों टॉपिक का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जो कि हम देखते हैं फिलहाल वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर है ये वर्तमान में, हम देखते हैं अजमेर के अंदर है ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसका जो आप देख रहे हो लोगो, दोस्तों सिद्धिर भवती कर्मजा, तो नाम से पता चल रहा है सिद्धिर भवती कर्मजा इसका क्या है, हम देखें आदर्श वाक्य है सिद्धिर भवती कर्मजा, सिद्धिर भवती कर्मजा। तो ये एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ है कि सिद्धिर भवती कर्मजा, ये इसका क्या है आधार वाक्य। हम देखते हैं ये विजय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है ना। ये इसके अंदर हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रिलम्ब है उसके जो हम देखते हैं ये जो पूरा बना हुआ है आदर्श लोगो बना हुआ है, इसके अंदर हम देखते हैं विजय स्तंभ इसके अंदर बना हुआ है। दोस्तों इसका आधार वाक्य क्या है, हम देखते हैं सिद्धिर भवती कर्मजा इसका आधार वाक्य है। अब दोस्तों अपन शुरू से वही सह सहित व्याख्या पढ़ेंगे, पहले पूरा परिचय पढ़ेंगे सारा और कंप्लीट उसके बाद में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे अपन करने की कोशिश करें। तो चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। वही दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। टॉपिक का नाम दोस्तों है माध्यमिक, टॉपिक का अगर मैं बात करूंगा टॉपिक का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान BSER, BSER। दोस्तों ये इसका पूरा हम देखते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इसका परिचय। सबसे पहले अपन इसका परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे परिचय। परिचय में अपन देखते हैं कि दोस्तों सबसे पहले लक्ष्मी मुदालियर, नाम क्या दोस्तों हम देखते हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मुदालियर की अध्यक्षता में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की हम देखते हैं अध्यक्षता में दोस्तों हम देखते हैं कि 23 सितंबर 1952 को, तारीख की दोस्तों हम देखते हैं 23 सितंबर 1900, तो धारण तारीख 23 सितंबर हम देखते हैं 1952 में माध्यमिक, हम देखेंगे 23 सितंबर 1952 को हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो कौन सी कमेटी थी, हम देखते हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 में हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग की सबसे पहले हम देखते हैं गठन किया गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि राजस्थान, हम देखते हैं सेकंड हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनिमय, राजस्थान हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनिमय, माध्यमिक शिक्षा विनिमय, माध्यमिक शिक्षा विनिमय 1957 हम देखते हैं 1957 की अनुपालना में, 1957 की अनुपालना में हम देखते हैं अनुपालना में तारीख की दोस्तों हम देखते हैं 4 दिसंबर, तो तारीख क्या है 4 दिसंबर 1957 को, 4 दिसंबर 1957 को, तो तारीख क्या है 4, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर हम देखते हैं 1957 को जयपुर में, दोस्तों कहाँ पे जयपुर में
जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना वापस से एक बार। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे सबसे पहले परिचय पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों उसी की तर्ज पर हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनिमय 1957 की अनुपालना में। दोस्तों तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में, तो कहां पर हम देखते हैं जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कमेटी और बैठती है, पी सत्यनारायण कमेटी, पी सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंसा पर हम देखते हैं अनुशंसा पर 1961 में हम देखते हैं कि पी सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंसा पर हम देखते हैं इसे 1 जनवरी तारीख रखना 1 जनवरी 1900 हम देखते हैं 1 जनवरी 1961 को अजमेर में इसको स्थानांतरित, अजमेर में कहां पे, अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अजमेर में कहां पे, अजमेर में स्थानांतरित अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, दोस्तों पी सत्यनारायण राव कमेटी के अनुशंसा पर अपन देखते हैं 1 जनवरी 1961 में अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखना ये आज ये वापस ये हम देख रहे हैं 1973 में, आज वहीं ये वर्तमान स्वरूप में अंदर संचालित है। वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान कहां पर है, वर्तमान स्वरूप में है, ये कहां पर, अजमेर के अंदर है। और दोस्तों ध्यान रखना ये कौन संस्था है, यह भी एक स्वायत्त शासी संस्था है, यह भी एक स्वायत्त शासी संस्था है। तो कौन संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है, स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वायत्त शासी संस्था है। कौन संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था ये है। तो ये था इसका परिचय, एक बार वापस से अपन याद रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं, अपन पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, तो अपन देखते हैं इसका परिचय है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 में हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनिमय 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में इसकी स्थापना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि पी सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंसा पर 1961 के अंदर हम देखते हैं 1 जनवरी 1961 के अंदर अजमेर, जयपुर से कहां पे दोस्तों हम देखते हैं अजमेर के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और दोस्तों आज इसका वर्तमान स्वरूप 1973 के अंदर इसका वर्तमान स्वरूप आज वहीं है। दोस्तों हम देखते हैं यह भी एक कैसी संस्था है, दोस्तों हम देखते हैं यह एक हम देखते हैं स्वायत्त शासी संस्था ये है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट अपन बात करेंगे इसका, अपन देखते हैं BSER का हम देखते हैं, दोस्तों हम देखेंगे BSER का आदर्श वाक्य अपन देखेंगे। और दोस्तों हम देखेंगे इसके लोगों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, लोगों में। दोस्तों अपन देखते हैं राजस्थान के इस मानचित्र में हम देखते हैं, राजस्थान के इस मानचित्र में जो उसका लोगो है, राजस्थान के इसके मानचित्र में राजस्थान के इस मानचित्र में हमें दोस्तों अपन विजय स्तंभ दिखता है। किसका स्तंभ है, विजय स्तंभ है। क्या स्तंभ है, विजय स्तंभ इसके अंदर है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इसका आदर्श वाक्य, वही वापस से इसके आदर्श में वाक्य की बात करूंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं आदर्श वाक्य क्या है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। दोस्तों क्या है इसका आदर्श वाक्य, सिद्धिर्भवति, हमने देखा था सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये दोस्तों इसका ये आदर्श वाक्य है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे काफी पूछेगा आपके कि आदर्श वाक्य इसका क्या है। दोस्तों हम देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है, सिद्धिर्भवति कर्मजा इसका आदर्श वाक्य है। अब दोस्तों तीसरा वही वापस से स्टार्ट करेंगे अपन इसका संगठनात्मक स्वरूप के रूप में, संगठनात्मक ढांचा, तो ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर ये हमेशा क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा संगठनात्मक ढांचा के अंदर, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष।
होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष इसके अंदर होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने रहते हैं। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य, तो अगर मैं बात करूंगा टोटल कितने रहते हैं, 7 इसके सदस्य रहते हैं। दोस्तों अध्यक्ष कितने रहते हैं, 1। तो हम देखते हैं उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य कितने रहते हैं दोस्तों, 7 इसके रहते हैं। तीसरा दोस्तों अपन देखिए निर्वाचित सदस्य कितने रहते हैं। निर्वाचित सदस्य 7 दोस्तों, हम देखते हैं 7 टोटल देखते हैं, 7 इसके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे और भी है सदस्य इसके अंदर, 3 तो दोस्तों ये है। फोर्थ अगर दोस्तों मैं बात करूंगा कौन कौन सदस्य रहते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व नामित, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या फिर नामित सदस्य, राज्य सरकार द्वारा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या फिर नामित सदस्य दोस्तों ध्यान रखना। टोटल कितने रहते हैं दोस्तों, 17 इसके अंदर रहते हैं। 5 दोस्तों, 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, इसके अलावा दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हम देखते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भी है द्वारा मनोनीत सदस्य कौन से हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हम देखेंगे विधानसभा, तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य द्वारा मनोनीत दो कितने रहते हैं, 2 इसके अंदर रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कितने सदस्य रहते हैं दोस्तों, 2 इसके अंदर हम देख सदस्य रहते हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा नामित जो सदस्य कितने रहते हैं दोस्तों, 17 इसके सदस्य रहते हैं। दोस्तों निर्दिष्ट सदस्य, कौन से सदस्य, निर्दिष्ट सदस्य। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे और भी सदस्य रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित सह आवरण, प्रतिष्ठित सह आवरण तो शिक्षा शास्त्री होते हैं दोस्तों, कौन से शिक्षा शास्त्री सदस्य। प्रतिष्ठित सह आवरण हम देखते हैं शिक्षा शास्त्री सदस्य, तो दोस्तों कितने रहते हैं, 2 इसके अंदर रहते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, टोटल हम देखते हैं 36 सदस्य इसके अंदर हो गए। कितने सदस्य हुए दोस्तों, 36 के सदस्य हो गए। तो तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों तीनों ये पूछ सकते हैं कितने सदस्य रहते हैं। दोस्तों वापस से एक बार देखते हैं संगठनात्मक ढांचा के दोस्तों देखेंगे अध्यक्ष 1 होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य दोस्तों कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। निर्वाचित सदस्य दोस्तों कितने थे, 7 इसके अंदर रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नामित कितने रहते हैं, निर्दिष्ट सदस्य 17 इसके अंदर रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य कितने दोस्तों, 2 इसके सदस्य रहते हैं। और 230 है कि प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री जो सदस्य रहते हैं दोस्तों कितने रहते हैं, 2 इसके अंदर रहते हैं। टोटल 236 इसके अंदर माने जाते हैं। तो टोटल कितने हुए, 36 के अंदर रह गए। तो नोट करना एक चीज और है, इसके अंदर हम देखेंगे वर्ष 2018, तो वर्ष 2018 से दोस्तों हम देखेंगे वर्ष 2018 से सरकार द्वारा 5 सदस्यों को और बढ़ाने, 5 सदस्यों को और बढ़ाने की अनुशंसा दोस्तों ध्यान रखना, वर्ष 2018 से सरकार द्वारा 5 सदस्यों को और बढ़ाए जाने की अनुशंसा की गई है। दोस्तों ये था, हम देखेंगे इसका, हम देखते हैं संगठनात्मक ढांचा पढ़ा। और दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये पूछ सकता है कि प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री में कितने सदस्य थे, तो 2 सदस्य थे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य या फिर नामित सदस्य, तो मनोनीत या फिर नामित सदस्य होते हैं। दोस्तों कितने थे, तो टोटल दोस्तों देखेंगे 2 इसके सदस्य, निर्दिष्ट सदस्य 2 थे। और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व नामित तो हम देखते हैं निर्दिष्ट सदस्य दोस्तों कितने थे, टोटल 17 इसके सदस्य माने जाते थे। अब दोस्तों अपन बात करेंगे बोर्ड अध्यक्ष की,
कौन कौन सी इसके अंदर हम देखते हैं विशेषता है और कौन कौन से इसके पॉइंट्स हमें मानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बोर्ड अध्यक्ष, इसका कार्य क्या है। बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड अध्यक्ष, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह राज्य सरकार द्वारा, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह राज्य सरकार द्वारा हम देखते हैं मनोनीत होता है। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों क्या होता है, मनोनीत होता है। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों क्या होता है, ये मनोनीत होता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तो हम देखते हैं 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। दोस्तों इंपोर्टेंट है कि बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है, 3 वर्ष का होता है और यह राज्य सरकार के द्वारा क्या होता है, मनोनीत होता है। तीसरा दोस्तों यह है कि बोर्ड अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर बोर्ड अध्यक्ष अनुपस्थित है, बोर्ड अध्यक्ष की हम देखते हैं अनुपस्थिति में, बोर्ड अध्यक्ष को, बोर्ड अध्यक्ष की हम देखते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष की नहीं होने की स्थिति में, नहीं होने की स्थिति में, बोर्ड अध्यक्ष की नहीं होने की स्थिति में हम देखते हैं, नहीं होने की स्थिति में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। एक दोस्तों उदाहरण, एक पद प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, एक प्रशासक की नियुक्ति हम देखते हैं, नियुक्ति की जाती है, एक प्रशासक की दोस्तों हम देखते हैं एक नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगला है, हम देखेंगे 4th पॉइंट है इसके अलावा, हाँ अध्यक्ष, दोस्तों ध्यान रखना अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र भी होता है। दोस्तों ध्यान रखना अध्यक्ष होता है वो पुनर्नियुक्ति, पुनः नियुक्ति का पात्र भी होता है। दोस्तों जो बोर्ड अध्यक्ष का हम पढ़ रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि बोर्ड अध्यक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। सेकंड, बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तीसरा है कि बोर्ड अध्यक्ष की नहीं होने की स्थिति में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो फोर्थ है कि अध्यक्ष का हम देखते हैं पुनर्नियुक्ति का भी इसके अंदर पात्र होता है। दोस्तों अगला है कि बोर्ड अध्यक्ष की बैठक हम देखेंगे, अगला 5वां पॉइंट है। तो 5वां पॉइंट हम देखते हैं, बोर्ड की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, 2 बार होती है। बोर्ड की बैठक वर्ष में, बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कितनी बार उसको 2 बार होती है, 2 बार हम देखते हैं, 2 बार इसकी क्या होती है, बोर्ड की बैठक भी होती है। फिर दोस्तों हम देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान भी होता है। बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक हम दोस्तों देखते हैं प्रशासनिक क्या होता है, ये प्रशासनिक प्रधान भी होता है, प्रशासनिक प्रधान भी होता है। प्रधान तो दोस्तों प्रशासनिक प्रधान हम देखते हैं, प्रशासनिक दोस्तों क्या होता है, प्रशासनिक हम देखते हैं प्रधान होता है। उसका ये कर्तव्य है कि उसका यह कर्तव्य है कि उसका यह तो हम देखते हैं इसका यह कर्तव्य है कि अधिनियम को जो है कि हम देखते हैं कि अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाना, अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाना, निष्ठापूर्वक क्या कर दोस्तों, पालन करवाना। तथा हम देखते हैं अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन दोस्तों इसका बुलाना होता है, अधिवेशन बुलाना।
वह बोर्ड की अध्यक्षता करना। दोस्तों क्या है, बोर्ड की अध्यक्षता करना, बोर्ड की अध्यक्षता ये करता है, बोर्ड की अध्यक्षता करना। तो बोर्ड की दोस्तों क्या करती है, क्या करता है ये, बोर्ड की अध्यक्षता ये भी ये करता है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे अपन इसके अलावा और भी अपन देखते हैं और क्या क्या करता है बोर्ड अध्यक्ष। इसके अलावा अपन देखते हैं बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता भी बोर्ड अध्यक्ष करता है। तो छठा पॉइंट है, बोर्ड की समस्त, बोर्ड की समस्त समितियों, बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता भी, की अध्यक्षता भी, अध्यक्षता भी, बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता भी कौन करता है दोस्तों, हम देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष ही करता है, बोर्ड अध्यक्ष ही करता है, करता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे सातवां पॉइंट, एक और दोस्तों हम देखेंगे इसकी, दोस्तों हम देखते हैं गण पूर्ति कितनी रहती है, 1/, जो अधिवेशन बुलाता है उसकी गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/3 इसकी सदस्य गण पूर्ति होनी आवश्यक है। दोस्तों ये था, हम देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष की कार्य, और हमने देखा था दोस्तों एक बार वापस से कि सबसे पहले बोर्ड अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, सेकंड है बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है, ठीक है। तीसरा है कि बोर्ड अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में प्रशासक की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। दोस्तों फोर्थ है कि बोर्ड अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होता है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे कि बोर्ड की बैठक जो कि हम देखते हैं वर्ष में कितनी बार होती है, 2 बार इसकी होती है। तो पांचवा है कि बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड प्रशासनिक प्रधान होता है। तो क्या रहता है, बोर्ड प्रशासनिक प्रधान भी यही होता है, जिसका ये कर्तव्य है कि अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाना, सुनिश्चित करवाना, अधिवेशन बुलाना और बोर्ड की अध्यक्षता करना इसका कार्य होता है। तो छठा पॉइंट है कि बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता भी कौन करता है दोस्तों, हम देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगला धारणा गणपूर्व जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं 2 बार अधिवेशन होता है एक साल में, और जो हम देखते हैं जो उस अधिवेशन की इसकी गणपूर्ति कितनी की गई है, हम देखते हैं 1/3 सदस्यों की इसके अंदर गणपूर्ति की गई है। तो ये था पहला बोर्ड अध्यक्ष। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सेकंड उपाध्यक्ष की, इसकी बात करेंगे उपाध्यक्ष, क्योंकि हम देखते हैं पदेन सदस्य होता है उपाध्यक्ष, कितने होते हैं, 7 होते हैं, कितने होते हैं, 7, कितने सदस्य होते हैं, 7 इसके उपाध्यक्ष हम देखते हैं पदेन सदस्य होते हैं, जो कि हम देखते हैं किस रैंक का होता है, ये होता है तो हम देखते हैं माध्यमिक, हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक का हो या फिर आयुक्त रैंक का ये होना चाहिए, आयुक्त रैंक का ये उपाध्यक्ष हमें यहाँ पे रहना चाहिए। तीसरा दोस्तों अपन बात करेंगे बोर्ड सचिव की। तीसरा कौन है, बोर्ड सचिव, एक सेक्रेटरी होता है बोर्ड सचिव, कौन होता है, बोर्ड सचिव। अब दोस्तों इसका वही पॉइंट पहला कि ये राज्य सरकार, दोस्तों ध्यान रखना पहला पॉइंट है यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों क्या होता है, ये नियुक्त होता है। ये आरएस के समकक्ष होता है, आरएस के दोस्तों क्या रहता है, अब समकक्ष ये रहता है, यानी राज्य सरकार द्वारा दोस्तों क्या रखता है, ये नियुक्त किया, राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे अधिवेशनों का, जो भी अधिवेशन होता है, अधिवेशनों का एजेंडा, तो अधिवेशनों का हम देखते हैं एजेंडा बनाना व उसका संचालन करना, बनाना, अधिवेशनों का एजेंडा बनाना, अधिवेशनों का एजेंडा बनाना, एजेंडा बनाना वह उसका अधिवेशनों का एजेंडा बनाना वह दोस्तों क्या करता है, उसका संचालन भी उसका प्रमुख कार्य होता है, वह संचालन करना, वह संचालन करना प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है। तीसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं बोर्ड सचिव हो गया, और तीसरा पॉइंट दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, सेम बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में, किसी भी अधिवेशन में
उपस्थित, किसी भी अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, ठीक है ना। यानी बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में दोस्तों, अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है। दूसरा हमने कहा बोलने का हक है, बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन 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 मत देने का अधिकार इसको नहीं है। मत देने का दोस्तों क्या नहीं, इसको अधिकार, मत देने का इसको अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों अपन ने देखा कि कौन कौन से, सबसे पहले बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में उपस्थित हो सकता है, यानी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको मत देने का इसको अधिकार 1% भी नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, बोर्ड सचिव, बोर्ड का, बोर्ड सचिव, चौथा पॉइंट है, तो दोस्तों ध्यान रखना, बोर्ड जो सचिव रहता है, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक, बोर्ड सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक, बोर्ड सचिव हम देखते हैं बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, अधिकारी। तो ये था सचिव का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। तो ये था बोर्ड सचिव का कार्य। सबसे पहले दोस्तों अपन ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जो कि आरएस के समकक्ष होता है। सेकंड पॉइंट है, अधिवेशनों का एजेंडा बनाता है, वह संचालन करता है, जो कि हम देखते हैं इसका प्रमुख कार्य है। तीसरा है कि बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में हम देखते हैं उपस्थित हो सकता है, यानी भाग ले सकता है, ठीक है ना, बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार बिल्कुल भी उसका नहीं है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, हम देखते हैं कि बोर्ड सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यपालक हम देखते हैं अधिकारी होता है। अब दोस्तों अपन देखेंगे इसके अलावा बीएसईआर के कार्य, कौन कौन से दोस्तों इसके कार्य है वो उसको अपन इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट हो गया था, एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। हाँ एक बार दोस्तों वापस से पॉइंट देखते हैं, कौन सा पॉइंट हो गया था। हाँ तो तीसरा पॉइंट ही कंप्लीट हो गया था अपना, ठीक है ना। इसके अंदर सारा अपन ने बोर्ड अध्यक्ष देखा, पदेन उपाध्यक्ष देखा, और दोस्तों सेक्रेटरी देखा कि क्या इसका कार्य होता है। अब दोस्तों अपन देखेंगे चौथा पॉइंट, अपन देखेंगे इसका बीएसईआर के कार्य, बीएसईआर के कार्य, वही दोस्तों पहला पॉइंट देखेंगे अपन इसके बीएसईआर के कार्य। सबसे पहले स्कूलों का मान्यता संबंधी कार्य करता है, ठीक है ना। जो स्कूल है, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य करता है, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य करता है, मान्यता संबंधी कार्य करता है, ठीक है। पहली चीज दोस्तों ध्यान रखना। सेकंड अपन बात करेंगे कि बोर्ड की मान्यता संबंधी कार्य करता है। सेकंड है पाठ्यक्रम संबंधी कार्य करता है, पाठ्यक्रम संबंधी हम देखते कार्य करता है। और हमने देखा था कि 9 से लेकर 12 तक का जो भी बोर्ड जो पाठ्यक्रम होगा निर्माण वो इसके द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा है, हम देखते हैं बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य करता है, बोर्ड की परीक्षाएं करवाता है, बोर्ड की परीक्षाएं हम देखते हैं बोर्ड की जो परीक्षाएं है संबंधी कार्य करता है, परीक्षाएं करवाता है। तो हम देखते हैं कि कक्षा 10 और हम देखें कक्षा 12, ये 2 बोर्ड्स के एग्जाम्स करवाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक तो सामान्य होता है, और दोस्तों एक देखें प्रवेशिका क्या होता है, क्या होता है प्रवेशिका। दोस्तों एक होता है ना प्रवेशिका, हाँ उसका एग्जाम भी यही करवाता है, ठीक है। और दोस्तों हम देखेंगे सामान्य, और दोस्तों वरिष्ठ उपाध्याय, उसके काम भी ये करवाता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य करता है। सेकंड है पाठ्यक्रम संबंधी कार्य भी करता है, ये बोर्ड की परीक्षाएं करवाते हैं। हम देखते हैं कक्षा 10 के सामान्य और प्लस प्रवेशिका, और कक्षा 12 के हम देखते हैं सामान्य प्लस हम देखते हैं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा ये करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और भी कौन से कार्य हम देखते हैं इसके अलावा, फोर्थ इसके अलावा, और इसके अलावा सृजनात्मक विद्यार्थियों के लिए, हाँ विद्यार्थियों के लिए
विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता। दोस्तों ध्यान रखना, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक, क्योंकि प्रतियोगिता का आयोजन भी ये करवाता है, प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता का आयोजन भी ये करवाता है, करवाता है, प्रतियोगिता का आयोजन भी ये करवाता है। तो कौन कौन सी प्रतियोगिता हम देखेंगे, कौन कौन सी प्रतियोगिता करवाता है। सबसे पहले एकल गीत करवाता है, एकल गीत ये करवाता है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे एकल गीत के अलावा चित्रकला करवाता है, ठीक है, चित्रकला, चित्रकला ये करवाता है। निबंध लेखन ये करवाता है, कौन सा, निबंध लेखन। आशु भाषण ये करवाता है। तो ये प्रमुख जो है हम देखते हैं कि प्रतियोगिता, ये सृजनात्मक प्रतियोगिता भी है बीएसईआर के माध्यम से करवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे और कौन कौन से हैं जो कार्य हम देखते हैं कि बीएसईआर के द्वारा करवाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अध्यापकों के लिए दोस्तों प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं अध्यापकों के लिए प्रतियोगिता भी की जाती है, अध्यापकों के लिए प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, के लिए भी प्रतियोगिता कराई जाती है, के लिए भी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता कराई जाती है। प्रतियोगिता के दोस्तों क्या कराई जाती है, अध्यापकों के लिए भी प्रतियोगिता करवाई जाती है। कौन कौन से हम देखते हैं, पत्र वाचन करवाया जाता है इनसे, पत्र वाचन इससे इनसे करवाया जाता है। सेकंड दोस्तों अगर बात करूंगा पत्र वाचन के अलावा, इसके अलावा दोस्तों अपन देखेंगे कि अध्यापन करवाया जाता है, लेखन किया जाता है इनसे, अध्यापन किया जाता है, लेखन का कौशल किया जाता है, लेखन कौशल हम देखते हैं, लेखन का कौशल भी इनके द्वारा दोस्तों, कौशल का ये विकास इनका किया जाता है, कौशल का विकास इनके द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों ये थे सबसे पहले। चौथा पॉइंट है कि विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इसमें हम देखते हैं एकल गीत है, चित्रकला है, निबंध लेखन है, आशु भाषण है, ये करवाए जाते हैं। सेकंड दोस्तों अपन देखेंगे अध्यापकों के लिए प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि पत्र वाचन है, अध्यापन है, लेखन कौशल है, ये तमाम चीज दोस्तों हम देखते हैं अध्यापकों के माध्यम से ये करवाया जाता है। इसका दोस्तों अपन देखते हैं अगला जो कार्य है छठा, दोस्तों हम देखिए इनके लिए एक विद्यार्थी, देखते हैं एक तो विद्यार्थी सेवा केंद्र जो कि एक ओपन करवाया जाता है, विद्यार्थी सेवा केंद्र। अलग अलग दोस्तों हम देखते हैं खंड स्तर या संभाग स्तर पर हम देखते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र खुलवाए जाते हैं। तो अगर मान लो किसी की मार्कशीट लेनी हो, माइग्रेशन लेना हो, तो अजमेर तो आना नहीं पड़ेगा, तो छोटे छोटे जो संभाग स्तर है हम देखते हैं, खंड स्तर है, तमाम क्षेत्रों के अंदर हम देखते हैं कि इसको, ताकि प्रमाण पत्र वहीं उपलब्ध हो सके। तो ये इसकी सरकार की वो रहती है। दोस्तों हम देखते हैं अंक तालिका, अंक तालिका, अंक तालिका की प्रतिलिपि, अंक तालिका की प्रतिलिपि व माइग्रेशन प्रमाण पत्र व माइग्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाता है, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों ये 6 पॉइंट, सातों देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्या करवाया जाता है, इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों एक प्रकाशन संबंधी कार्य भी किया जाता है, प्रकाशन संबंधी कार्य, प्रकाशन संबंधी कार्य भी किया जाता है, प्रकाशन संबंधी कार्य भी ये इसके अंदर किया जाता है। इसमें हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हम देखते हैं, पाठ्य जो पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तकों के हम देखते हैं प्रकाशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि बोर्ड की अंक तालिका, बोर्ड की, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन व बोर्ड की हम देखते हैं अंक तालिका, व प्रमाण पत्र के साथ साथ हम देखते हैं व प्रमाण पत्र के साथ साथ, प्रमाण पत्र के
दोस्तों ध्यान रखना, प्रमाण पत्र की हम देखते हैं, साथ साथ पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं जैसे हम देखते हैं, जैसे इसके हम देखते हैं जैसे बोर्ड जनरल, बोर्ड जनरल, बोर्ड जनरल क्योंकि त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशन दोस्तों किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले जाते हैं, जो कि विद्यार्थियों की जो समस्या है यानी जो दोस्तों बोर्ड की जो हम देखते हैं अंक तालिका अगर खो जाती है तो उसकी प्रतिलिपि के लिए भी और या फिर माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए भी इसको हमने विभिन्न केंद्र उसके बनाए गए हैं। तो अगला है कि सातवां प्रकाशन संबंधी कार्य भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों के तो सरकार नहीं दोस्तों बोर्ड BSER के द्वारा किए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन व बोर्ड की अंक तालिका व प्रमाण पत्र के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं जैसे बोर्ड जनरल जो कि त्रैमासिक, बोर्ड में कैसी है त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन की यहाँ पे किया जाता है। इसका दोस्तों और देखते हैं अपन कौन कौन से इसके कार्य हैं। 8वां पॉइंट है इसका दोस्तों अपन देखते हैं माध्यमिक शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरस्कार योजना है उसमें कौन कौन से हैं। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में कौन से दोस्तों हम देखते हैं पुरस्कार योजना कौन कौन से हम इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आता है एक शिक्षा रत्न पुरस्कार, क्योंकि हम देखते हैं शिक्षा रत्न पुरस्कार कौन से दोस्तों हम देखते हैं शिक्षा रत्न पुरस्कारों को हम देखते हैं किसके लिए दोस्तों, अध्यापकों के लिए किया जाता है। इसके लिए अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के लिए। और इसमें कितने पैसे मिलते हैं, 1 लाख रुपए इसको हम देखते हैं अध्यापक को इसके अंदर मिलते हैं। सेकंड बात करूं दोस्तों, कला रत्न पुरस्कार किया जाता है, दिया जाता है कला रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार यह दिया जाता है। दोस्तों किसको दिया जाता है हम देखते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है। किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए। तो तीसरा हम देखते हैं कि खेल रत्न पुरस्कार है। तीसरा कौन सा है, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। तो उदाहरण ये भी विद्यार्थियों के लिए। और इसमें जो पैसे मिलते हैं वो कितने, 51,000 रुपए। इसके अंदर भी कितने मिलते हैं, 51,000 रुपए इसके अंदर मिलते हैं। तो ये थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कुछ पुरस्कार की योजना इसके अंदर दी जाती है। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे एक द्विपुत्री, हम देखते हैं द्विपुत्री व एकल पुत्री आर्थिक योजना दी जाती है। द्विपुत्री व एकल पुत्री आर्थिक योजना भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी जाती है, आर्थिक योजना। क्योंकि दोस्तों कब चालू हुई थी, 2012 के अंदर ये चालू हुई थी। ये भी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये किया जाता है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे राज्य हम देखिए विज्ञान जो प्रतिभा खोज परीक्षा होती है, राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, ये भी दोस्तों हम देखते हैं किसके द्वारा की जाती है। हम देखते हैं का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है, का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अपन देखते हैं जो अपने रीट का एग्जाम होता है, रीट या फिर आरटेट परीक्षा का भी आयोजन किसके द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, परीक्षा का आयोजन भी हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये किया जाता है। इसको दोस्तों हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा एक करियर जो हम देखते हैं, तो करियर मार्गदर्शन एक तो पत्रिका निकाली जाती है सरकार के द्वारा। हम देखते हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। BSER के द्वारा दोस्तों हम देखते हैं एक करियर मार्गदर्शिका पत्रिका निकाली जाती है, कौन कौन सी दोस्तों हम देखते हैं निकाली जाती है।
4 पत्रिकाएं दोस्तों, देखें कौन कौन सी। सबसे पहले तो दोस्तों पहली जो पत्रिका हम देखते हैं, पहली कौन सी? दिशा। कौन सी है पहली? दिशा है। सेकंड जो है दोस्तों गार्गी। सेकंड कौन सी दोस्तों देखें? गार्गी। तीसरी दोस्तों हम देखें प्राइम। तीसरी कौन सी है? प्राइम। दोस्तों फोर्थ है दृष्टि। कौन सी फोर्थ? दृष्टि। दोस्तों 4 ही हम देखते हैं महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है। दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है। दिशा के अंदर शैक्षिक, हम देखेंगे शैक्षिक व मार्गदर्शन, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन इसके अंदर दिया जाता है। दोस्तों गार्गी जो होता है वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए। बालिका शिक्षा को किसके लिए? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर के लिए प्राइम। निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्राइम का हम देखिए पत्रिका का आयोजन किया था। चौथा है दृष्टि यानी रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। तो कौन सी है? रोजगार अवसर। कौन से हम देखते हैं? रोजगार। हम देखते हैं रोजगार अवसर मार्गदर्शिका ये मानी जाती है। रोजगार अवसर मार्गदर्शिका, रोजगार अवसर मार्गदर्शिका मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, करियर मार्गदर्शन के लिए 4 पत्रिका को हम देखते हैं लॉन्च किया गया बीएससीआर के द्वारा। कौन कौन सी? पहली दिशा, सेकंड है गार्गी, तीसरी है प्राइम और फोर्थ है दृष्टि। दिशा दोस्तों हम देखते हैं शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए है। गार्गी जो कि बालिका शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन देने के लिए है। तीसरी दोस्तों प्राइम जो कि निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार कैसे अवसर पैदा करे इसके लिए है। और फोर्थ दृष्टि यानी रोजगार अवसर मार्गदर्शिका के लिए मानी जाती है। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान। इसके अलावा भी दोस्तों हम ये दोस्तों ये मेन इसके हम देखते हैं 12 इसके कार्य हो गए। अब दोस्तों हम देखेंगे कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, राजस्थान सार्वजनिक, राजस्थान हम देखते हैं सार्वजनिक परीक्षा जो कि अनुचित जो कि अनुचित जो इंपॉर्टेंट है, अनुचित जो साधनों की रोकथाम, अनुचित साधनों की रोकथाम। जो कि दोस्तों हम देखते हैं जो भी 10th और 12th की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसको कैसे टिपाने के लिए, रोकने के लिए इस जो है क्योंकि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम करने के अधिनियम बनाया गया। रोकथाम के लिए अधिनियम अधिनियम बनाया गया 1990 के अधिनियम बना 1992 के अंदर। दोस्तों हम देखते हैं कि अधिनियम बना था। दोस्तों हम देखते हैं कि इसको 11 नवंबर को इसको लागू कर दिया गया। कब? 11 नवंबर 1992 को इसको लागू कर दिया गया। तो उदाहरण 2022 में शायद इसमें कुछ संशोधन हुआ है, ठीक है ना। 2022 में भी इसके अंदर कुछ संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संशोधन। फिर दोस्तों अपन देखेंगे एक और है इसके अंदर, इसके अलावा सेवा जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक हम देखते हैं शिक्षा बोर्ड कर्मचारी माध्यमिक, हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा विनिमय, सेवा विनिमय जो कि 2004 का ये माना जाता है। दोस्तों ये है कि जो बच्चा टीपता है या उसको रोकने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने इस एक्ट 1992 के दो एक्ट इसके द्वारा बनाया गया है और उसमें हम देखते हैं 2022 के इसका संशोधन किया गया। दोस्तों एक और है, हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा विनिमय जो कि 2004 के अंदर भी बनाया गया था। दोस्तों हम देखते हैं इसके अलावा बोर्ड की कुछ समितियां भी थी जिसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, मैंने आपको बताया था समितियों की अध्यक्षता। समितियां बहुत सारी दोस्तों हम देखेंगे। इसका दोस्तों कौन कौन समितियां हैं सबसे पहले अपन देखते हैं। समितियां भी, ये भी समितियां सबसे पहले देखते हैं। पाठ्यक्रम समिति, पाठ्यक्रम समिति इसका दोस्तों अपन देखेंगे पाठ्यक्रम समिति। इसके अलावा और देखते हैं कि परीक्षा समिति, पाठ्य चर्चा समिति, ठीक है ना, पाठ्य
जो कि हम देखते हैं चर्या समिति, पारिचर्या समिति। तो उदाहरण इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो समिति है उसकी अध्यक्षता करता है। मान्यता समिति, ठीक है ना, मान्यता समिति, मान्यता समिति, मूल्यांकन समिति, मूल्यांकन समिति, ठीक है। इसका दोस्तों अपन देखिए वित्त समिति, एक होती है वित्त समिति, वित्त समिति, ठीक है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे आवेदन पत्र समिति, कौन सी? आवेदन पत्र समिति, तो ये तमाम हम देखते हैं प्रमुख समितियां मानी जाती है। दोस्तों ये था जो अपन ने देखा BSER के बारे में। दोस्तों पूरा वापस से आपको रिवीजन मैं करवाता हूं, शुरू से एक बार वापस देखते हैं। एक बार दोस्तों अपन देखते हैं वापस से रिवीजन, ताकि आपका रिवीजन जल्दी से 5 मिनट के अंदर मैं आपको कराने की कोशिश पूरा मैं करता हूं। तो ये था कंप्लीटली मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, और BSER के पूरा अच्छे से मैंने रिवीजन के माध्यम से भी मैंने आपको सारा ये दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टॉपिक का नाम है BSER। इसमें परिचय अपन देखते हैं कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। फिर दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनिमय 1957 के अनुपालना में हम देखते हैं 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हम देखते हैं इसकी स्थापना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई। दोस्तों तारीख याद रखना 4 दिसंबर 1957। फिर अगली है कि P सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंसा पर 1 जनवरी 1961 के अंदर हम देखते हैं कि जयपुर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि जो आज वर्तमान स्वरूप है वो 1973 वाला ही वर्तमान स्वरूप है। उस उदाहरण ये कैसी बॉडी है? स्वायत्त शासी संस्था है। कौन सी बॉडी है? स्वायत्त शासी संस्था के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं BSER दोस्तों आदर्श वाक्य, इसका लोगो है नहीं दोस्तों। हम देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में किसका चिन्ह है? देखते हैं विजय स्तंभ का इसका चिन्ह हमको मिलता है। दोस्तों हम देखते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिद्धिर भवति कर्मजा। दोस्तों कौन सा है? सिद्धिर भवति कर्मजा। ये खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं संगठनात्मक ढांचा, इसमें हम देखते हैं पहले अध्यक्ष एक होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य दोस्तों कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसका दोस्तों हम देखते हैं निर्वाचित सदस्य कितने रहते हैं? 7 इसके निर्वाचित सदस्य इसके अंदर रहते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नामित तो निर्दिष्ट सदस्य रहते हैं। कितने रहते हैं टोटल? 17 इसके अंदर रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। फिर वो अपना अगला है कि विधानसभा जो अध्यक्ष है द्वारा मनोनीत सदस्य नामित कितने रहते हैं? 2 इसके अंदर रहते हैं। दोस्तों अगला है कि प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री कितने रहते हैं? यानी जो शिक्षा संबंधित जो भी शास्त्री रहते हैं वो कितने रहते हैं? 2 इसके अंदर रहते हैं। टोटल इसके अंदर 36 इसके अंदर माने जाते हैं। फिर दोस्तों रखना नोट कि वर्ष 2018 से सरकार द्वारा 5 सदस्यों को और बढ़ाने की अनुशंसा की कर दी गई है। ठीक है ना, 5 जो और है उसको अनुशंसा सरकार द्वारा कर दी गई है। तो दोस्तों 36 + 5 यानी 41 हो गए, और एक दोस्तों बोर्ड सचिव इसका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष, हम देखते हैं कार्य क्या क्या इसके पास कार्य। पहला है कि यह राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। सेकंड अपन देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? तो 3 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है। तीसरा है कि बोर्ड अध्यक्ष की नहीं होने की स्थिति में प्रशासक एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है कि ये जो अध्यक्ष है पुनर्नियुक्ति का भी पात्र इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड की बैठक दोस्तों वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार इसकी बोर्ड की जो है वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। तो अगला है कि बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड प्रशासनिक प्रधान होता है। उसका यह कर्तव्य है कि अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाए, सुनिश्चित करवाएं, साथ में अधिवेशन बुलाता है। दोस्तों ध्यान रखना बोर्ड की अध्यक्षता भी यही करता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम देखते हैं कि बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता भी हम देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष ही करता है। दोस्तों ध्यान रखना जब अधिवेशन बुलाता है गणपूर्ति इसके अंदर 1/3 सदस्य इसके अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं उपाध्यक्ष दोस्तों कौन रहता है? कि पदेन सदस्य रहते हैं। टोटल कितने हैं? 7 सदस्य। इसमें हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक या फिर आयुक्त रैंक का ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं तो बोर्ड सचिव, पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है ना, जो कि हम देखते हैं RS के समकक्ष होता है। सेकंड अधिवेशनों का एजेंडा बनाता है, यही संचालन करता है। प्रमुख कार्य इसका यही काम है, अधिवेशनों का एजेंडा बनाना व इसको सुनिश्चित करवाना कार्यों को। नेक्स्ट है कि बोर्ड सचिव, हाँ दोस्तों तीसरा है कि बोर्ड सचिव अगर अधिवेशनों में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन इसको मत देने का बिल्कुल भी इसको अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे बोर्ड सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी यही होता है।
नेक्स्ट देखते हैं बीएससीआर के कार्य कौन कौन से। पहला दोस्तों, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य करता है। जितने भी जो निजी स्कूल जितनी मान्यता देते हैं उसका यही कार्य है कि मान्यता देने का है, ठीक है। पाठ्यक्रम संबंधी कार्य भी यही करता है। तो हम देखते हैं 9 से 12वीं क्लास का जो पाठ्यक्रम का निर्माण भी हम देखते हैं बीएससीआर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा करवाता है। हम देखते हैं क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। और उसको हम देखते हैं सामान्य तो प्रवेशिका होती है, जो एग्जाम होते हैं हम देखते हैं उसके द्वारा भी ये किया जाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कक्षा 12 और सामान्य प्लस प्रवरिष्ठ जो उपाध्याय की जो परीक्षा होती है हर साल, वो भी इसका कार्य ही, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यही कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता भी आयोजन करवाता है। इसमें हम देखते हैं एकल गीत है, चित्रकला है, निबंध लेखन है और आशु भाषण भी दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापकों के लिए भी प्रतियोगिता करवाई जाती है। इसमें हम देखते हैं पत्र वाचन है, अध्यापन है, लेखन है, दोस्तों तमाम ये कौशलों का विकास इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। यानी दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट अगर मान लो खो जाए तो वापस की प्रतिलिपि कैसे मिले, तो अलग अलग संभाग स्तर पर है, अजमेर में तो आ नहीं सकते, तो अलग अलग संभाग या फिर अलग अलग जो खंड स्तर है या फिर किसी स्तर के हिसाब से विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना इस सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाशन संबंधी कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों हम देखते हैं बोर्ड जो जनरल पत्रिका है उसका भी हम देखते हैं प्रकाशन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बोर्ड जनरल कौन सी पत्रिका है, त्रैमासिक की पत्रिका मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरस्कार योजना है उसके अंदर भी सरकार के द्वारा ये बीएससीआर के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कौन कौन सी है। दोस्तों एक तो शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया जाता है, अध्यापक किसके लिए, अध्यापकों के लिए है। नेक्स्ट है कला रत्न पुरस्कार दिया जाता है, हम देखते हैं विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों तीसरे खेल रत्न पुरस्कार जो हम देखते हैं किसके लिए है, ये भी विद्यार्थियों के लिए। कितना पुरस्कार, 51,000 है, इनके लिए भी 51,000, इनके लिए 1 लाख रुपए जो टीचरों के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि द्विपुत्री व एकल पुत्री आर्थिक योजना सरकार के द्वारा बीएससीआर के द्वारा की जाती है, जो 2012 से ये प्रारंभ हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है कि राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी बीएससीआर के माध्यम से किया जाता है। रीट जो हम देखते हैं जो 3rd ग्रेड की जो पद होता है, दोस्तों ध्यान रखना अध्यापक का जो पद होता है रीट या फिर आरटेट परीक्षा का भी आयोजन हम देखते हैं बीएससीआर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट है कि बीएससीआर के द्वारा हम देखते हैं कैरियर मार्गदर्शक पत्रिका का भी इसके द्वारा निकाली जाती है। कौन कौन सी पत्रिका है, दिशा है, गार्गी है, प्राइम है और दृष्टि है। दोस्तों हम देखते हैं दिशा है जो कि शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए है। गार्गी है जो कि हम देखते हैं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए है। तीसरी जो प्राइम है ये दोस्तों निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए है। दोस्तों 4th जो दृष्टि है ये है रोजगार अवसर मार्गदर्शिका पैदा करने के लिए ये मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ दोस्तों ध्यान रखना जो एग्जाम होता है 10th और बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें हम देखते हैं कि अनुचित संसाधन जो बच्चे लेके चल जाते हैं उसको रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा हम देखते हैं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम के लिए एक्ट लेके आए थे 1992 के 1992 के अंदर हम देखते हैं लागू हो गया 11 नवंबर 1992 के अंदर। तो दोस्तों वापस संशोधन हुआ 2022 में, इसके अंदर वापस संशोधन हुआ था। दोस्तों एक और था, हम देखते हैं एक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी सेवा विनिमय, ये भी एक्ट है 2004 का। दोस्तों हम देखते हैं कुछ समितियां थी बीएससीआर की, इसमें हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक समिति है, मान्यता समिति है, पाठ्य चर्चा समिति है, मूल्यांकन समिति है, वित्त समिति है, आवेदन पत्र समिति। दोस्तों ये तमाम चीजें थी जिसके हम देखते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बोर्ड अध्यक्ष इसकी समिति की अध्यक्षता करता है। दोस्तों ये था, हमने देखा बीएससीआर का दोस्तों सह सहित व्याख्या के माध्यम से। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को अपन खत्म करेंगे। दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको जो है बीएससीआर आपको अच्छे से मैंने सह सहित व्याख्या के माध्यम से अच्छे से करा। दोस्तों अब देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनिमय कब बना। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक जो कि शिक्षा विनिमय है कब बना। पहला ऑप्शन है 1957, सेकंड है 1958, तीसरा है 1959, तो 4th है 1960। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 दिसंबर। हम देखते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा 1957 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम देखते हैं स्थापना कब की गई। तो ऑप्शंस है 4 दिसंबर 1952, 4 दिसंबर 1954, 4 दिसंबर 1957 और 4th है 4 दिसंबर 1959। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 दिसंबर 1957 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि समिति की सिफारिश पर बीएससीआर को अजमेर में स्थानांतरित किया गया। पहला है ऑप्शन है मल्होत्रा कमेटी, सेकंड है पी सत्यनारायण राव कमेटी, थर्ड है अशोक कमेटी, 4th है मेहता कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी सत्यनारायण कमेटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह या लोगो उसका ध्येय वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन है अभ्युत्थानम, सेकंड है ज्ञान शिल्प
एकता, तीसरा है सिद्धिर्भवति कर्मणा, ठीक है, और फोर्थ है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम देखते हैं सिद्धिर्भवति, दोस्तों हम देखते हैं कर्मजा, नहीं कर्मजा है क्या, ये कर्मजा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिद्धिर्भवति कर्मजा। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी रहती है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा कितना, कौन से राज्य सरकार द्वारा हम देखते हैं नामित सदस्यों की संख्या वो कितनी रहती है। पहला है 11, सेकंड है 15, तीसरा है 7, फोर्थ है हम देखते हैं फोर्थ क्या है 17। तो दोस्तों हमने देखा था कि 17 इसका आंसर, जो राज्य सरकार है उसके द्वारा कितनी थी 17, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक ढांचे में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी, मनोनीत या फिर नामित, मनोनीत या फिर नामित, हम देखते हैं कितनी सदस्य संख्या है, हम देखते हैं 1, 2, ठीक है, 3 या फिर 4। दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है। पहला है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है बोर्ड अध्यक्ष पुनः नियुक्ति का पात्र होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है, ये बिल्कुल सही है। तो बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है, तो ये भी बिल्कुल 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 इसके अंदर चारों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, हमने देखा था पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमने देखा था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति आवश्यक है। ऑप्शन है 30%, 50%, 40% या 33%। तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 33%, यानी 1/3 गणपूर्ति होना आवश्यक, यानी 100 में से हम देखते हैं, हमने देखा था कि कितने जो है 33% इसके अंदर होना, 3 में से 1 होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन है सचिव, सेकंड है शिक्षा मंत्री, तीसरा है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो ऑप्शन ये तो फोर्थ ऑप्शन शायद कट गया है इसके अंदर से, ठीक है ना। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, निदेशक दोस्तों कौन रहता है, पदेन जो उपाध्यक्ष होता है कौन होता है, निदेशक होता है, जो कि माध्यमिक शिक्षा या फिर आयुक्त होता है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन की जाती है। पहला है शिविरा, सेकंड है गार्गी, तीसरा है प्राइम, तो फोर्थ है बोर्ड जनरल। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोर्ड जनरल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा उसका निरीक्षण करना, सेकंड है सृजनात्मक प्रतियोगिता आयोजन करवाना, तीसरा है रीट या आरटेट परीक्षा का आयोजन करवाना, फोर्थ है बोर्ड परीक्षा का आयोजन व मूल्यांकन करना। दोस्तों हम देखते हैं सारा चारों बोर्ड ये भी सही है, संबंध विद्यालयों को मान्यता देता है, सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाता है, रीट या फिर आरटेट परीक्षा का आयोजन भी करवाता है, और बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी यही करता है। दोस्तों हम देखिए 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सन 2017-18 में किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। दोस्तों हम देखते हैं पहला है शिक्षा रत्न पुरस्कार, सेकंड है विद्यार्थी रत्न पुरस्कार, तीसरा है दोस्तों हम देखेंगे कि कला, विद्यार्थी नहीं कला है, ठीक है ना, कला रत्न पुरस्कार, तीसरा है खेल रत्न पुरस्कार, तो फोर्थ हम देखते हैं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने देखा था चारों इसका आंसर हो जाएंगे। इसमें भी 1 लाख रुपए ये अध्यापकों के लिए, किसके लिए, अध्यापकों के लिए। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये अपने विद्यार्थियों के लिए क्योंकि 51,000 रुपए मिलेंगे, कितने 51, ये भी अध्यापकों के लिए, सॉरी विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों कितने मिलते हैं इसमें हम देखते हैं 51,000, कितने 51,000 इसके अंदर मिलते हैं, कितने 51,000 इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है। पहला ऑप्शन है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा आयोजन कराता है, दूसरा है सेकंड कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करता है, थर्ड है संबंध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा उसका निरीक्षण करता है, फोर्थ है कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करता है। दोस्तों हमने देखा था ये बिल्कुल माध्यमिक कक्षा 10 व 12वीं की परीक्षा है उसका वार्षिक परीक्षा का आयोजन बिल्कुल कराता है। कक्षा 9 से के लिए पाठ्यक्रम दोस्तों ध्यान रखना, कक्षा 9 के लिए 9 से 12 तक की जो पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, BSER के माध्यम से किया जाता है।
तीसरा है संबंधित विद्यालयों को मान्यता प्रदान व्यथा उसका निरीक्षण करते हैं, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों 4th तक कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करता है, दोस्तों ध्यान रखना मुद्रण नहीं करता है, क्योंकि हम देखते हैं कौन करता है मुद्रण, मुद्रण व हम देखते हैं वितरण कौन करता है, RSTB के माध्यम से इसका कार्य किया जाता है। दोस्तों डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किस संस्था द्वारा क्या कराया जाता है? पहला है RSSOS, सेकंड है BSER, तीसरा है RSCRT, फोर्थ है RSTB। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? BSER इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु संभाग स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? पहला है जन केंद्र, सेकंड है विद्यार्थी केंद्र, तीसरा है लोक केंद्र, फोर्थ है शिक्षक केंद्र। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी सेवा केंद्र इसके लिए खोले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीटली अपना हो जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम कब बना? ऑप्शन है 1991, 1992, 1993 और 1994। दोस्तों ये था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1992। हम देखते हैं 11 नवंबर 1992 को ये लागू, तो इसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा? 11 नवंबर 1992 को ये लागू हो जाता है। तो ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के बारे में। दोस्तों मैंने आपको व्याख्या प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली दोस्तों ये अच्छे से मैंने करवा दिया है। अब दोस्तों आपको जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, उसको अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करना है, तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो इसी तरह मैं अब धीरे धीरे मैनेजमेंट की कंप्लीटली दोस्तों 30 से 35 जो क्लास है उसके अंदर मैं कंप्लीटली आपको अच्छे से रिवीजन के माध्यम से प्लस में सहित व्याख्या, ठीक है ना दोस्तों, दाना पूरे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।